हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज इस वीडियो में हम लोग भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार इनके विषय में जो हमारे मन में कन्फ्यूजन होती है, जो हमारे मन में भ्रांति होती है, उसको दूर करेंगे। ठीक, सबसे पहले जानते हैं भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ सादृश्यता के आधार पर किसी वस्तु में दूसरे वस्तु को हम मान लेते हैं, दूसरे वस्तु के होने की भ्रम में हम आ जाते हैं और वो भ्रम हमारा पूर्ण सत्य प्रतीत होता है, वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण है, जान श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। अब यहाँ भ्रम क्या है? जान श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। मोर को कृष्ण में श्याम घन यानी काले बादल होने का भ्रम होता है और वे नाचने लगते हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं, लेकिन मोरों को ऐसा भ्रम हुआ। श्याम भी, कृष्ण भी सामने हैं और काले काले बादल भी उसी तरह प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ मोरों में, श्याम में ही, कृष्ण में ही काले काले बादल होने का भ्रम हो गया है और वे नाचने लगते हैं। मान लीजिए चांदनी प्रकाश में, चांदनी रोशनी में एक कटोरी रखी है और बिल्ली आती है, तो बिल्ली को कटोरे में दूध होने का भ्रम होता है और वह चाटने लगती है, दूध पीने की मुद्रा में हो जाती है। तो बिल्ली को भी कटोरे में जो चांदनी का, चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है, उसमें दूध होने का भ्रम होता है। और भ्रांतिमान अलंकार में प्राण तत्व भ्रांति ही होता है, वहाँ भ्रम हो जाता है। अगला उदाहरण है, ओस बिंदु को चुग रही हंसिन, ओस बिंदु को चुग रही हंसिन मोती उनको जान। हंसनी है जो ओस के सफ़ेद सफ़ेद बूंदों को मोती समझकर चुन रही है। यहाँ पर हंसनी को ओस की बूंदों में मोती होने का भ्रम हो गया है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हुआ है। अगला उदाहरण है, बिल विचार प्रविशन लाग्यो, बिल विचार प्रविशन लाग्यो नाग सुंड में ब्याल, काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। यहाँ एक हाथी और एक काले सांप की चर्चा है। बिल विचार प्रविशन लगो, नाग क्या है? नाग सुंड यानी हाथी की सूंड। नाग यहाँ हाथी को बताया गया है, हाथी की पर्यायवाची में एक शब्द नाग भी है। और ब्याल क्या है? सर्प। यहाँ नाग के, हाथी के सूंड को सांप ने बिल समझ लिया और उसमें घुसना चाहा, घुसने लगा और काले ईख समझकर उठा लियो तत्काल। हाथी को भी सांप में काली ईख होने का भ्रम हुआ और वह भी लपक के उसको उठा लिया। तो सांप को हाथी के सूंड में बिल की भ्रांति हुई है और हाथी को सांप में ईख की यानी गन्ने की भ्रांति हुई है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला है संदेह अलंकार। तो लगते हैं जैसे भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। भ्रांतिमान में भ्रम निश्चित हो जाता है, उसमें जैसे ओस की बूंदों को मोती मान लिया है, कृष्ण में काले बादल को मान लिया है, हाथी के सूंड में बिल की भ्रम हो गई है, लेकिन संदेह में संशय बरकरार रहता है। यहाँ किसी अंजाम पर नहीं पहुंचा जाता, हमेशा संशय की स्थिति बनी रहती है, ए है या वो। ठीक, उदाहरण है, रस्सी है या सांप। अंधेरे में, काली रात है मान लो, अंधेरे में वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई है, तो लगता है भाई रस्सी है कि सांप। थोड़ा सा एक कदम आगे जाते, अरे नहीं, हिल डुल रहा है, सांप है। अरे नहीं, रस्सी है। रस्सी है या सांप है, ये संशय बना रहता है।
यही संशय ही संदेह का प्राण तत्व है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, ये छींटे हैं अथवा मोती बिखर रहे हैं। ये पान के छींटे उड़ रहे हैं या मोती बिखर रहे हैं, कोई क्लियरिटी नहीं है, संशय बना हुआ है कि पान के छींटे ही हैं या मोती बिखर रहे हैं। ठीक, और एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये चित्रण उस समय का है जब महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण होता है। कौरव साड़ी खींचते हैं, साड़ी बढ़ती जाती है, तो उसमें कौरवों को भ्रम होता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। ये साड़ी बढ़ती जा रही, भाई क्या माजरा है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी ही के बीच में साड़ी है, कि पूरी साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी हो गई है। तो यहाँ भी कुछ क्लियर नहीं होता, संशय बना रहता है, तो इसलिए इसमें भी संदेह अलंकार होता है। दोनों की सूक्ष्म जो अंतर है, दोनों में भ्रांतिमान में भ्रम निश्चित हो जाता है, हम गलत में सही मान लेते हैं, दूसरी वस्तु में दूसरी वस्तु का होना मान लेते हैं, लेकिन संदेह में हमारा संशय बना रहता है, कुछ क्लियर नहीं हो पाता, कुछ हम डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक, तो आशा है ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आप फिर कभी भी भ्रांतिमान अलंकार या संदेह अलंकार में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।